तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी ये खाली बॉटल को लेकर। तो मैं इसको एक ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले इसे चाकू से कट किया है गरम करने के बाद में, और अब मैं इसे सीजर से कट कर रही हूँ। तो बस मैंने ये तैयार कर लिया है और हमें बॉटल का ये नीचे वाला पार्ट ही लेना है। तो इसमें मैंने डाला है नमक, और अब मैं इसके अंदर खाने वाला सोडा ऐड कर रही हूँ जो घर में हमेशा रहता है। और ये मैं लौंग डाल रही हूँ, क्योंकि लौंग और नमक और खाने वाले सोडे का जो मिलकर रिएक्शन पैदा होता है और इसकी बहुत भीनी भीनी खुशबू आती है। तो अब इसमें हम लगा देते हैं टिश्यू पेपर। तो टिश्यू पेपर लगाने के बाद इस पर हम एक रबर बैंड लगा देते हैं। यदि आपके पास रबर बैंड ना हो तो आप धागा भी बांध सकते हैं। तो मैंने इस पर एक रबर बैंड लगा दिया है, और बस इसमें हम एक पेंसिल की सहायता से इसमें होल बना देते हैं। यदि आपके पास सलाई हो तो आप सलाई से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें कुछ होल बना दिए हैं ताकि इसकी खुशबू बाहर आ सके। तो बस इसे हमें कुछ ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ पर बैड स्मेल आती हो, या आपके बच्चे जहाँ बैठकर पढ़ाई करते हो या सोते हो, क्योंकि इसकी जो खुशबू बनती है वो मक्खी और मच्छर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और वो बाहर भाग जाते हैं। तो इससे बच्चों को बहुत आराम मिलता है और उसकी बैड स्मेल भी चली जाती है। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम कोटू के पराठे तैयार करते हैं तो वो हमसे बिल नहीं पाते हैं, यानी कि हाथ से ही थपका जाता है। तो हमें लेनी है 2 पॉलीथीन, और एक पॉलीथीन चकले पर हमें रख देनी है और उस पर लगाना है हमें ऑयल। ऑयल सरसों का बिल्कुल नहीं लगाना है। व्रत में मूंगफली का तेल या रिफाइंड ऑयल ही खाया जाता है, या फिर देसी घी भी ले सकते हैं, लेकिन इस पर देसी घी चिपक सकता है। और इस लोई पर भी हमने ऑयल लगाया है और ऊपर से एक साफ़ सुथरी पिन्नी को हमने लिया है, और इस तरह से हम बना लेते हैं। या आप एक कटोरी भी ले सकते हैं, जो कटोरी की तली होती है उससे इस तरीके से आप पराठे को बना सकते हैं। तो जिसे पराठा नहीं बेलना आता है, नहीं टपकना आता है, तो इस तरीके से अपने पराठे को बना सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा पराठा बनकर के तैयार हुआ है। तो बस इस तरीके से हमें हाथ पर लेना है और इसे हम तवे पर डाल देते हैं। तो जो हमारा पराठा है वो एक तरफ से सिक गया है, और इसके चारों तरफ हम थोड़ा रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं ताकि ये आराम से छूट सके और इसे सिकने में कोई दिक्कत ना आए, टूटे नहीं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने पराठे को पलट दिया है। जैसे आप पराठे को बनाएं पॉलीथीन की सहायता से, आप बहुत अच्छा पराठा बना देते हैं। जब आप बैचलर होते हैं तब आपको बनाना नहीं आता है, तो आप इस तरीके से अपने कुटू के पराठे को बना सकते हैं। ट्रिक आती है मेरी। तो फ्रेंड्स, हमने लिए एक बाउल और इसमें हमें 2 चम्मच दूध लेना है, और इसमें हमें अब दूध लेने के बाद में हमें एक चीज़ और लेनी है जो बहुत ही पावरफुल है और बहुत अच्छे से क्लिक करती है। ये है कोलगेट। तो इसमें डाला है हमने कोलगेट पेस्ट, और इसमें आपको वाइट वाला कोलगेट ही लेना है क्योंकि ये बहुत अच्छे क्लीनर का काम करता है। तो इसको हमने गाढ़ा गाढ़ा घोल करके इसको एक पेस्ट नुमा हमने बना लिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरीके से घोल ये हमने बनाया है। तो बस ये जो आप हमारे हाथ देख रहे हैं, तो इन पर जो कालापन होता है तो इसे हटाने के लिए हम हाथों पर अप्लाई करते हैं। आप भी ऐसा ज़रूर से कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी यूज़फुल ट्रिक है। तो हाथों पे सबसे पहले इस तरह से हम इस पेस्ट को लगाएंगे, और लगाने के बाद इसको गोल गोल सर्कल में इसको मसाज करनी है। तो इसका जो कालापन है वो जाता रहेगा। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मल रही हूँ। तो अगली ट्रिक आती है, हम चाय की पत्ती को देखते हैं कि असली है या नकली है। फ्रेंड, इस तरह से हथेली पर लेकर थोड़ा थोड़ा मलिएगा, और यदि इस पर कोई कलर नहीं आता है तो समझो ये चाय की पत्ती आपकी असली है। और अब हम दूसरी चाय की पत्ती को भी चेक कर लेते हैं। जब इसको हम इस तरह से मसलते हैं तो यदि इसमें से नीचे से लाल कलर निकल आता है या ब्राउन निकल आता है, तो समझो आपकी चाय की पत्ती नकली है। तो इस चाय की पत्ती में मिलावट है और इस चाय की पत्ती में मिलावट बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी चाय की पत्ती को चेक कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मिलावट का दौर है तो हमें बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। अब दूसरी ट्रिक आती है मेरी सिंक को लेकर। जब सिंक में पानी रुक कर चलता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, सीख लेनी चाहिए झाड़ू की, और इसके जो होल हैं उन होलों के अंदर सीख डाल डालकर हमें चलानी चाहिए और पानी हमें चला देना चाहिए। तो उस समय जो भी छोटी छोटी गंदगी इसके पाइप में फंस जाती है तो वो निकल जाती है और पानी अच्छे से निकलने लगता है। तो आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो रुक रुक कर चल रहा है और सिंक थोड़ा थोड़ा भरता जा रहा है। तो बस इसी तरह के आप देखेंगे कि पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा और पानी बिल्कुल बहुत आसानी से जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सिंक थोड़ा थोड़ा साफ़ होने लगा है, और
और सारा ही पानी बड़े आराम से जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से सिंक डाल करके आप अपने सिंक को साफ़ कीजिएगा। तो इसमें हमें कोई भी पाउच वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये ट्रिक भी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। अब तेज़ और चावल को धोने के बाद ही हमें चावल को भिगोना चाहिए, क्योंकि चावल के अंदर बहुत गंदा पानी निकल जाता है। तो इसलिए इसे अच्छे से धोना है हमें, और धोने के बाद ही हमें इसे सोख करके रखना है। पानी इसी तरीके से डाल करके नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले उसे भिगो देते हैं और बाद में धोते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, जो चावल का जो बेनिफिट होता है वो भी निकल जाता है। इसलिए हमें चावल को भिगोने से पहले धोने चाहिए और भिगोना बाद में चाहिए, जिससे चावल का जो बेनिफिट निकले वो पानी में ही रहे और वो हमारे खाने के पानी में ही जाए। तो इसलिए इस तरह से हमने चावल को धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो बस इसी स्टेज पर हम चावल को अब भिगो कर रख देते हैं, और ये पानी सारा हमारा चावल के अंदर ही जाएगा, फेंकेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, ये जो दूध का भगोना होता है, जब हम सुबह को बॉईल करने के लिए रखते हैं तो ये चारों तरफ जो मलाई जम जाती है, यदि हम ऐसे ही रख देते हैं तो ये मलाई हमारी जल करके ख़राब हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, हमें ये चाकू से खुर्च करके हमें दूध के अंदर ही डाल देनी है, तो ये मलाई हमारी बिल्कुल भी ख़राब नहीं जाएगी, और इस तरीके से हमारा जो भगोना है वो भी नहीं जलेगा। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। अभी अगली ट्रिक आती है हमारी वेट लॉस को लेकर। तो फ्रेंड्स, मैंने इस भगोने में कुछ मेथी के दाने और कुछ जीरे के दाने ऐड किए हैं, और इसको अच्छे से मैंने पानी के साथ बॉईल कर लिया है। तो बस इसको मैं अब छान लेती हूँ, और छानने के बाद इसको थोड़ा हम ठंडा करेंगे। हमें ये गुनगुना ही लेना है, और हमें दिन में 3-4 बार इसे पीना है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा फैट कम हो जाता है, और ये वेट लॉस करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। और इसमें आप नींबू भी निचोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप नींबू ज़रूर से ही ऐड कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि जब मैं इसमें नींबू निचोड़ूंगी तो ये जो कलर है कितनी तेज़ी से हटेगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, आपका फैट भी हट जाता है। तो आप इसे ज़रूर से करके देखिएगा। तो हमने इसको करके देखा है, इसलिए ही मैंने ये नुस्खा आपके साथ शेयर किया है। तो आप इसे यूज़ करके अपना वेट लॉस अच्छे से कर सकती हैं। तो हमारे दीपक को लेकर, ये जो दिए होते हैं हमारे जलाते जलाते काले पड़ जाते हैं, और इस पर जो इनका ऑयल होता है तो उसकी एक मोटी सी लेयर जम जाती है, और वो साफ़ नहीं होती है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, तो हमें सबसे पहले करना है इन्हें पानी से गीला, और बस इस पर हमें लगाना है अब थोड़ा सा सॉस। और आप देखेंगे फ्रेंड की जो सॉस है वो बहुत ही अच्छी होती है, उससे हमारे जो दिए हैं बिल्कुल निखर जाते हैं। तो ये हमारे पास सॉस का जो पाउच है वो आधा ख़त्म हुआ पड़ा हुआ था, तो इस पर लगा देते हैं और हमारे दीपक आराम से चमक जाएंगे, और इस सॉस का भी यूज़ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से साफ़ कर रही हूँ। इस तरह सा जो स्क्रॉच ब्राइट का जूना होता है, और थोड़ा सा तो बर्तन बार भी इसमें लगा लेते हैं, और इससे एक बार हम साफ़ कर लेते हैं, तो हमारा दिया बिल्कुल चमक उठेगा, और इसकी साइन वापस लौट आएगी, और ये बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा है। और बस अब इन्हें हम अपने दीपक को जहाँ पर आपको काला लगे वहाँ पर ज़्यादा रगड़िएगा। अब वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये हमें इसी तरीके से अपने दिए को चमकाना है।